हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की साइंस की 27th वर्कशीट जिसका टॉपिक है जीवों की विशेषताएं। देखो बच्चों, इस पाठ में हम सजीव और उनके परिवेश के बारे में जान रहे हैं। आज हम जानेंगे सजीवों के लक्षणों के बारे में। ठीक है, हम कैसे बता पाएंगे कि कोई भी जीव सजीव है या निर्जीव है। देखो, निर्जीव को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई मान लो डेस्क है, तो वो जहाँ रखा है वो वहीं पड़ा रहेगा, उसे कोई भी हिलाने, अपने आप से हिलेगा नहीं या उसे खाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि सजीवों को भोजन की आवश्यकता है। सजीव श्वसन यानी कि सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं, गति करते हैं, वो बढ़ते भी हैं और उनकी मृत्यु भी होती है ना। ये हैं सजीवों के गुण, जिसमें हम बता सकते हैं किसी भी वस्तु को या किसी भी जीव को देखकर कि वो सजीव है या वो निर्जीव है। अब दो गतिविधि करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पहली गतिविधि और दूसरी गतिविधि दोनों में ही कुछ बीज लिए और उन बीजों में हमने देखा कि क्या सजीवों की कोई क्वालिटी है। ठीक है, वो आपको लिखना है सजीवों की क्वालिटी का अवलोकन करके कि ये सजीव में रखोगे या निर्जीव में रखोगे। अब दूसरी गतिविधि में हमने क्या किया, उन्हीं बीजों को हमने पानी में भिगो दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि उनके बीजों क्या हुआ उन बीजों के साथ, और फिर हमने बताया कि वो सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब कुछ रिक्त स्थान देखते हैं। जमीन पर उगने वाले पौधों को क्या कहेंगे? स्थलीय। पानी में उगने वाले पौधों को जलीय। भिन्न परिवेश में रहने के लिए योग्य बनना, अनुकूलन। सभी सजीव प्रजनन करते हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं और कुछ बीज उत्पन्न करते हैं। अगला है प्रश्न समूह में विषम को, यानी कि जो सबसे अलग है उसे चुनना है। देखो, मेज, बिल्ली, कुर्सी, पेन। कारण भी बताना है यहाँ पर। तो मेज, कुर्सी और पेन ये तो निर्जीव हैं, पर बिल्ली क्या है? सजीव है। तो इसमें विषम कौन सा हुआ? बिल्ली। इसी तरह से ऊंट, शेर, बाघ, सियार। अब शेर, बाघ और सियार शिकार करते हैं, जबकि ऊंट शिकार नहीं करता। तो इसमें अलग कौन सा हुआ? ऊंट। आम, सेब, अंगूर, कैक्टस। आम, सेब और अंगूर को खाया जा सकता है, पर कैक्टस को खाया नहीं जा सकता, इसलिए कैक्टस भिन्न हुआ। मछली, मुर्गी, कुत्ता, सूअर। अब यहाँ पर देखो, मछली पानी में रहती है, जबकि बाकी सभी जीव स्थल यानी कि ज़मीन पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मछली अलग हुई। कमल, गुलाब, सूरजमुखी, चमेली। कमल का फूल पानी में उगेगा, जबकि बाकी सभी ज़मीन पर उगेंगे, इसलिए यहाँ पर कमल का फूल अलग हो। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। साथ ही साथ कोविड-19 में अपना ध्यान रखेंगे और अपनी सुरक्षा करके चलेंगे। थैंक यू बच्चों।